नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी को लेकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी पंचायती राज न्यूज की टीम ने आज बालाघाट विधानसभा से भाजपा की प्रबल दावेदार श्रीमती मौसम हरिनखेड़े से बात की। श्रीमती मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं जनता की आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरूंगी। उन्होंने कहा कि लाल बर्रा बालाघाट अपनी जगह में एक अलग पहचान रखता है। मेरे पिता श्री गौरीशंकर बिसेन जी यहां से बहुत वर्षों से विधायक रहे हैं और उनके द्वारा क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य किए गए हैं। यदि मैं प्रत्याशी होती हूं तो मेरे द्वारा और भी कार्य किए जाएंगे। श्रीमती मौसम ने महिलाओं के विकास के लिए कहा कि महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा। श्रीमती मौसम ने कहा कि युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो वहीं जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज का जल्द ही शुभारंभ होगा। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिले में उद्योग धंधों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। अभी बालाघाट में एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हो रहा है, ऐसे ही और भी प्लांट और उद्योग जिले में स्थापित किए जाएंगे। श्रीमती मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार के लिए कौशल विकास लर्न बॉय अर्न योजना का भी संचालन कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले की जनता की बेहतरी के लिए हम और भी बेहतर विकास कार्य करते रहेंगे। आज हमारे साथ हैं बालाघाट जिले की भाजपा की युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े जी। इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो दावेदारी है भाजपा में उसको लेकर इनकी क्या रणनीति है और इनका बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को लेकर इनका क्या विजन है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में मुझे स्थान दिया। मैं मौसम हूँ, मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जिले की महामंत्री हूँ। पूर्व में मैंने प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में भी काम किया है और सक्रिय रूप से बालाघाट में काम कर रही हूँ। आपका बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो दावेदारी है उसको लेके आपका क्या विजन है, आप क्षेत्र की जनता को क्या देना चाहती हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती के लिए काम करता है। हमारा नेतृत्व तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। मेरे लिए क्या सही है, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, संगठनात्मक काम करना है या सत्ता में आगे बढ़ना है, ये मेरा नेतृत्व तय करेगा। निश्चित तौर पर अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं प्रयास करूंगी कि बालाघाट की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो तमाम 313 विकासखंड है उसमें लाल बर्रा अपनी एक अलग पहचान रखता है और वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा है। मेरे पिता श्री गौरीशंकर जी बिसेन लगातार 7 बार यहाँ से विधायक हैं। अनेक विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन अभी और भी संभावना को देखते हुए मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं जनता के विश्वास को जीतूं। जो इस क्षेत्र के काम बचे हैं उसको पूर्णता प्रदान करें। हम चाहते थे कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज हो और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर माननीय गौरीशंकर जी बिसेन की मांग को स्वीकार करते हुए मेडिकल कॉलेज बालाघाट के लिए उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है और आने वाले समय में उसका भूमि पूजन है। हम अच्छी तरीके से चाहेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने, पूर्णता हो। साथ ही उद्योग के क्षेत्र में, चूंकि बालाघाट एक ऐसा जिला है और बालाघाट विधानसभा, यहाँ पर जागरूकता बहुत है, शिक्षा के लिए लोगों में बहुत जागरूकता है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बालाघाट में बढ़े, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ पर बड़ा हिस्सा खेती का है, हमारा आय का बड़ा स्रोत खेती से आता है, तो खेती को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, खेती कैसे लाभ का धंधा बने, इस दिशा में भी देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। हम और अच्छे खेती को कैसे लाएं, खेती कैसे लाभ का धंधा बने, इस हेतु भी अनेक प्रयास हुए हैं और भी हम कि प्राकृतिक जैविक खेती को हम अपनाएं, क्योंकि जो रासायनिक खाद के इस्तेमाल से हमारे शरीर में जो जहर खाद्य के रूप में जा रहा है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही है, जो वर्तमान की चुनौती है ही और साथ आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। मैं चाहती हूं कि हम प्राकृतिक जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ें, जिस हेतु सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जन जागरूकता के माध्यम से हम और लोगों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें, इस दिशा में भी हम और आगे काम करना, ये मेरा पर्सनल अपना इंटरेस्ट है।
साथ ही अभी खेती के साथ साथ हम अन्य चीज़ों को कैसे करें, जैसे हमारे यहाँ का चिन्नौर जिसे जीआई टैग मिला है। अभी पिछले दिनों विश्व मधुमक्खी दिवस पर यहाँ पर मधुमक्खी एक्सपो और बड़ा सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया। इस दिशा में भी हम साथ कर सकते हैं। सिर्फ हम खाद्यान्न उत्पादन में रहेंगे और ऑल्टरनेट चीज़ों को नहीं शामिल करेंगे तो खेती लाभ एकदम से नहीं बन सकती। तो इस दिशा में भी और जागरूकता के साथ हम आगे आए। युवा, आज का युवा, चूंकि हर किसी के लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम स्वरोजगार की दिशा में कैसे आगे आ सकते हैं, हम खेती के साथ साथ अन्य चीज़ों को कैसे अपनाकर खेती को लाभ बना सकते हैं, ये मुख्य बिंदु हमारे हैं। मैं देखती हूँ कि महिलाओं की संख्या बालाघाट जिले में बहुत है। बालाघाट विधानसभा में भी महिलाएं बहुत जागरूक हैं। आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उस दिशा में हमको और अपार संभावना है, जिससे हम छोटे छोटे और स्वरोजगार के काम से महिलाएं आत्मनिर्भर बने। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल लाडली बहना योजना, जिसने हर घर में दस्तक देकर महिलाओं को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित किया है, जो भूतो न भविष्यन्ति ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हर महिला बहन को लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर जब महिला बहनों को अर्थ की मजबूती होगी तो उस पैसे का संचय करके, इस्तेमाल करके वो आगे और आगे बढ़ सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि उनकी बहनें कम से कम 10,000 रुपये महीना उनकी मासिक आय हो, जिससे स्वावलंबी बने। मेरा भी प्रयास होगा कि मेरे क्षेत्र की महिला बहनें स्वरोजगार से जुड़कर और अनेक अवसरों से जुड़कर क्या अच्छा कर सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में उनके भी सपने साकार हों। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में होने वाला है, और शिक्षा की व्यापकता है, जागरूकता भी है, उसको और हम अच्छा संबल प्रदान करें, ये हम सबकी प्राथमिकता है। बेरोजगार युवाओं के लिए उद्योग धंधे जिले में नहीं है, तो इसमें आप क्या ध्यानाकर्षण कराएंगे सरकार का कि उद्योग धंधे स्थापित हों? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली जो एक दिक्कत थी वो थी कनेक्टिविटी। 2014 के पहले वर्षों से लंबित मांग ब्रॉडगेज की, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी हमारे लिए अनेक प्रकार से दिक्कतें आती है। एक बड़ी अच्छी बात है, सकारात्मकता कि ब्रॉडगेज का सपना साकार हुआ है। अब ब्रॉडगेज हो गया, हमारे यहाँ सड़कों का व्यापक जाल हो गया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार की अनेक योजनाएं भी चल रही है, जैसे अभी यहाँ पर खापा में एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं। हमारे यहाँ मोदी जी का विजन है कि देश का युवा रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बने। इस दिशा में और अच्छे काम करने की आवश्यकता है। खेती पर आधारित उद्योगों की संभावनाएं हमारे यहाँ बहुत है। हम चाहते हैं, हम विधायक आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन का एक सपना है कि बालाघाट मैंगो हब बने, जिस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर आम के पौधे वितरित करना एक हमारी एक अभिनव पहल जो आने वाले समय में, जिसके माध्यम से आम के पौधे लगेंगे, आम का उत्पादन होगा, जिससे और प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी और उससे डिपेंडेंट उद्योग यहाँ पर स्थापित हो सकेंगे, जिसको हम बाहर भेज सकते हैं। ऐसी अनेक संभावनाएं हैं। चावल हमारे यहाँ बहुत होता है, इसको लेकर इथेनॉल के प्लांट्स लग रहे हैं और अभी आने वाले समय में भी लगने वाले हैं। साथ ही मैंने आपसे मधुमक्खी के बारे में भी कहा। ऐसी अपार संभावनाएं जो खेती हमारे यहाँ बालाघाट जिले में जो मछली उत्पादन में देश में नंबर 1 हमारा बालाघाट जिला है। मछली फिशरी के माध्यम से रोजगार स्वरोजगार की संभावनाएं हमारे यहाँ बहुत है। वनों से आच्छादित हमारा जिला है, जिसको लेकर हमारे यहाँ इको टूरिज्म की हमारे यहाँ संभावना है, जिसको मिलकर हम सब, लेकिन समय के साथ साथ इस पे काम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और आने वाले समय में हम और अच्छा करें। कौशल विकास योजना हो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी अनेक पहल। अभी माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा लर्न एंड अर्न स्कीम की शुरुआत करी गई कि पढ़ो और आगे बढ़ो। ऐसी अपार संभावनाओं के साथ सरकार तो कर रही है, हमारे युवाओं को भी आगे आने की आवश्यकता है। ये एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ आज काफी स्थितियों में सुधार है और आने वाले समय में होगा। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर अधिकतर आईटीआई हमारे यहाँ है। आईटीआई से जो हमारे कौशल का अध्ययन करते हैं, आईटीआई के ट्रेन होते हैं, उनको लेकर भी जैसे अभी खापा प्लांट में भी जरूरत पड़ी, अभी जैसे जैसे उद्योग आएंगे बढ़ेंगे हमारे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बालाघाट में शिक्षा को लेकर जागरूकता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ पर कर्मचारी कोई है तो बालाघाट के हैं। व्यापकता तो है,
जैसे ऐसे संभावनाएं बढ़ेगी, आगे आगे अवसर आएंगे, हमारा प्रयास होगा कि हमारे यहाँ के लोगों को यही एम्प्लॉयमेंट हो। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। अभी हम एक छोटे स्तर पर देखते हैं कि जो विकास होते हैं, अगर कहीं सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री आवास में मकान बन रहे हैं, तो मकान बनने से भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। कौशल विकास को लेकर माननीय मोदी जी ने अनेक काम किए हैं। टेक्निकली जो साउंड हमारे यहाँ का बच्चा है, उसको लेकर तो जरूर कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है, मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और अधिक उद्योग बालाघाट में होंगे, जिससे हमारे यहाँ के पढ़े लोगों को रोजगार यहीं पर मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी।